गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके बेटा, इन द प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव। ओके बेटा, तो इसको हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव। ओके बेटा, तो इसमें फर्स्ट है स्टोरेज लीव, स्टोरेज लीव। ओके, सेकंड है लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। अब लीफ टेंड्रिल्स में भी काफी सारे हैं, लीफ टिप टेंड्रिल्स, लीफ टिप का मॉडिफिकेशन हो जाना टेंड्रिल्स के अंदर, है ना। और सेकंड हम लेते हैं लीफ पेटियोल टेंड्रिल। ओके, फिर हम लेते हैं लीफलेट, लीफलेट टेंड्रिल। ओके, लीफ बड टेंड्रिल, लीफ बड टेंड्रिल। इसके अलावा स्टिप्यूल टेंड्रिल। ओके बेटा, तो ये इतने सारे हैं इसमें, है ना। फिर थर्ड हम लेते हैं लीफ स्पाइन, के लीफ का स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है ना, लीफ का स्पाइंस में मॉडिफिकेशन हो जाना। फोर्थ हम लेते हैं फाइलोड, फाइलोड क्या होता है बच्चों कि जो लीफ का पेटियोल है और जो लीफ का जो रैकिस है, जो एक्सिस से जहां से लीव्स एमर्ज होती हैं, उनका फ्लैट लैमिना में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, पेटियोल का या फिर रैकिस का लीफ लैमिना में कन्वर्जन हो जाना, दिस इज कॉल्ड फाइलोड। इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोड कहते हैं। फिफ्थ हम लेते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। इंसेक्टिवोरस लीव्स में ए है पिक्चर, पिक्चर लीव, है ना। पिक्चर की तरह, गट की तरह लीव का मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसके ऊपर एक लीफ लिड आ जाती है और उनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जब भी इंसेक्ट उनमें गिरता है तो वो उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओके बेटा, बी हम लेते हैं लीफ ब्लैडर, है ना। सेक लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, क्या हो जाती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है लीव्स की, और उनके अंदर इंसेक्ट के गिरने पर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और है इंसेक्टिवोरस लीव्स का, वो है स्पून लाइक। कुछ प्लांट्स के अंदर जो है स्पून लाइक
लीव्स बन जाती हैं जिनके अंदर कई सारे टेंटिकल्स भी होते हैं, तो उनमें कोई इंसेक्ट गिरता है तो वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा सिक्स हम लेते हैं। अच्छा, एक और है बेटा, एक और है एपीफाइटिक प्लांट। ये जो एपीफाइटिक प्लांट जो होते हैं, जो अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, है ना, तो उनकी लीव जो होती है वो उनकी जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना, और वहां से कोई इंसेक्ट अंदर एंटर होता है तो फिर वो उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। सिक्स हम लेते हैं बेटा, फ्लोरल लीव। फ्लोरल लीव, बच्चों आपने फ्लावर देखा है? जो फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो भी मॉडिफाइड लीव्स हैं, जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, ये सब मॉडिफाइड लीव है। स्टेमन भी मॉडिफाइड लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं। और जो पिस्टिल है, यानी कि जो गाइनोशियम पार्ट है, फीमेल पार्ट है, वो भी मॉडिफाइड लीव्स है। तो बच्चों जो फ्लोरल लीव्स यानी कि फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला है ये प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना, और जो कोरोला है वो कलर्ड होते हैं तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो स्टेमन है वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, उनमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जिनमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं। और जो पिस्टिल है या कार्पेल है वो मेगा स्पोरोफिल्स है जिनके अंदर वे फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनसे उनके अंदर ओव्यूम या एग सेल एग सेल प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, हेल्प। तो बच्चों ये मॉडिफिकेशन हैं लीव्स के। फटाफट हम लीव्स के फंक्शन पढ़ते हैं। बच्चों मैंने आपको जो नोट सेंड किए हैं तो इस सेक्टर में डायग्रामेटिक नोट, थोड़ा जिससे क्या है कि आपको लर्निंग में आसानी रहे और लिखने में आपको कम मेहनत करनी पड़े, तो इस तरीके से मैं नोट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट लेते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ लीव। इसमें बच्चों हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन की। जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, ठीक है ना। जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, फर्स्ट लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। सेकंड हम लेते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है बेटा, ट्रांसपीरेशन। थर्ड हम लेते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, ओके। फोर्थ हम लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। ठीक है बेटा, ये है प्राइमरी फंक्शन। बच्चों लीव्स का मेन फंक्शन क्या है कि इनके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो ये मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है लीव्स का। सेकंड लेते हैं ट्रांसपीरेशन। लीव्स के ऊपर बच्चों स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहां से क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। जब सनलाइट गिरती है तो वाटर वेपर के रूप में रिमूव होता है लीव्स की सरफेस से, और इससे क्या होता है कि जो हीट लॉस होता है प्लांट में, और प्लांट में कूलिंग हो जाती है, और जो एक्सेस वाटर है वो भी ट्रांसपीरेशन के द्वारा लॉस होता है प्लांट से। तो सेकेंड इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपीरेशन बेटा। थर्ड हम लेते हैं गैसियस एक्सचेंज। बच्चों स्टोमेटा के द्वारा जो है लीव्स के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, ओके। और फोर्थ हम लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड्स। कि लीव्स जहाँ होती है तो जो एक्सिस के अंदर जो बर्ड्स होती हैं प्लांट्स में, उनके एक्सिस पार्ट में, तो वो उनका प्रोटेक्शन हो जाता है लीव्स के द्वारा। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन की।
बेटा लेते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब लीव्स की जो वेन्स हैं तो वहां पर जो भी वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। पेटियोल में जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का। सेकंड हम लेते हैं प्रोटेक्शन। कई लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस के अंदर, थॉर्न्स के अंदर, ठीक है ना, तो हुक्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो फिर इन्हें हम क्या, ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है बेटा। थर्ड हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों की, कई लीव्स के ऊपर बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, एडवेंटिटियस बर्ड्स डेवलप हो जाती है। तो वो बर्ड्स जब अलग होती हैं लीव्स से तो जर्मिनेट होकर नए प्लांट को ग्रो करती हैं, ठीक है बेटा। तो थर्ड इनका एसेसरी फंक्शन हो गया या सेकेंडरी फंक्शन हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। और इसके अलावा ऐसे ही प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक दो और इनमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं स्केल लीव्स के रूप में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से तो ये इनके लीव्स के फंक्शन हैं। अच्छा बच्चों, जो लीव्स के मैंने मॉडिफिकेशन बताए थे उसमें हुक्स, लीव हुक्स भी बनते हैं। इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से, तो लीव हुक्स जैसा मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्केल लीव, स्केल लीव मतलब कई प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है ड्राई हो जाती है, डेसिकेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उन्हें हम स्केल लीव कहते हैं, वो भी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो बच्चों लीव्स का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है, इतना ही है टॉपिक। अब अपन शुरू करेंगे इनफ्लोरेसेंस। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है बच्चों, ये है फ्लावर से रिलेटेड टॉपिक कि कोई भी जो प्लांट का जो स्टॉक है जहां पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, तो फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके बेटा। अच्छा, फ्लावर्स भी क्या है, फ्लावर्स आर ऑल्सो द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर्स भी क्या है, जो इनिशियल शूट होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है। ओके बेटा। तो ये फ्लावर्स सिंगल सिंगल भी पाए जा सकते हैं। अगर सिंगल पाए जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सॉलिटरी। क्या कहते हैं, सॉलिटरी, अगर सिंगल सिंगल पाए जाते हैं। और अगर ग्रुप में या क्लस्टर में पाए जाते हैं तो फिर वो क्या हो गया, क्लस्टर हो गया, ठीक है ना। तो जो सॉलिटरी फ्लावर, सिंगल फ्लावर पाए जाते हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। देखते हैं, मैं स्केच बना रहा हूं। अब सॉलिटरी जो एक्सिलरी है, सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक्सिस है ना, इसके एंड पर
के एंड पर क्या है, यहाँ पर एक फ्लावर होगा। ठीक है बेटा, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, सिंगल फ्लावर हो गया, इसे हम कहेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। और जो सॉलिटरी एक्सिलरी है, ये देखिए बच्चों, ये एक्सेस पार्ट है और यहाँ पर एक फ्लावर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी। सारी चीजें बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है। और अपन लोग जो कर रहे हैं टेक्निकली स्टडी कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी टॉपिक है हम डायग्रामेटिकली करेंगे तो लर्निंग आसान रहेगी, लिखने का काम थोड़ा कम हो जाएगा। ओके बेटा, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जितने भी फर्स्ट 2 या 3 चैप्टर के नोट्स सेंड किए हैं, वो जब कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे से आगे के चैप्टर्स भी मांग सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया सॉलिटरी टर्मिनल और ये हो गया सॉलिटरी एक्सिलरी। अब अपन करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स को। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, कि जो प्लांट के किसी स्टॉक के ऊपर जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है ना। अब ये टाइप्स कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब ये 3 टाइप्स हैं बच्चों, एक तो है रेसिमोस, racemose inflorescence, second is thymose inflorescence, and third is the spatial inflorescence। तो पहले हम फर्स्ट रेसिमोस लेते हैं। जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है बच्चों, इसमें क्या है वो मैं बता देता हूँ, कि जो मेन एक्सिस होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है, कि जो इनमें टर्मिनल बड होती है उनमें बार बार सेल डिवीजन होता रहता है। तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो होता रहता है, और साथ ही साथ जो लेटरल साइड में जो है और ब्रांचेस होती रहती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्लियर होगी बात आपकी। ठीक है, तो रेसिमोस में दोबारा सुन लीजिए कि मेन एक्सिस के ऊपर टर्मिनल बड होती है, उसमें अगेन एंड अगेन सेल डिवीजन होता है, जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है, और साइड में भी जो फ्लावर्स हैं वो लगते रहते हैं, लेटरल साइड में फ्लावर्स लगते रहते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो अब इसके भी 2 टाइप है रेसिमोस के। एक तो है सिंपल। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता दूं आपको, जहां से जो फ्लावर निकलता है ना, तो वो जो स्टॉक है, वो जो एक्सिस है ना फ्लावर निकलने का, उसे हम पिडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिडंकल। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम सिंपल रेसिमोस।
सिंपल रेसिमोस। बच्चों जो सिंपल रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, इनमें जो पिडंकल है वो अनब्रांच्ड रहता है। जो पिडंकल है ठीक है, अनब्रांच रहता है। अब इसमें जो भी टाइप्स है ना वो सारे मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं आपको। ये तो होगी टर्मिनल बर्ड, ठीक है। और ये देखिए बच्चों, सिंपल रेसिमोस में ये टर्मिनल बड है और ये लेटरल साइड में फ्लावर एमर्ज हो रहे हैं। ओके बेटा, और इस टाइप को हम कहते हैं रेसीन। क्या कहते हैं? रेसीन। ओके, इसे हम रेसीन कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं ये तो गई बड। ये देखिए बच्चों, ठीक है ना। अब फर्स्ट हो गया रेसिन, और सेकंड में देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक्सिस में ये फ्लावर्स है इस तरीके से। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं स्पाइक। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पाइक कहते हैं। ओके बेटा, चलिए एक और पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पैटर्न है नीचे की तरफ फ्लावर निकल रहे हैं, तो ये पैटर्न है कैटकिन। इसका नाम क्या है? कैटकिन पैटर्न। देखिए, ठीक है, सिंपल रेसिमोस में फर्स्ट रेसिन, सेकंड स्पाइक एंड थर्ड इज द कैटकिन। ठीक है बेटा, कुछ और भी है, हम आगे लेते हैं इसको। हम कर रहे हैं सिंपल रेसिमोस, है ना।
का जो फोर्थ टाइप है वो है स्पाइक लेग। ये इस तरीके का जो पैटर्न है ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक लेग कहते हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए बच्चों, ये जो एक्सिस है ना, ये फ्लैशी सा है ना, और ये फ्लावर हो गया। तो इस प्रकार का पैटर्न है ना, इसे हम स्पेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेडिक्स कहते हैं। ओके, एक और पैटर्न लेते हैं। ये इस तरीके का जो पैटर्न है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं कॉरिम्ब। क्या कहते हैं? कॉरिम्ब पैटर्न कहते हैं। ये फ्लावर्स है, ये टर्मिनल बड है। ओके बच्चों, चलिए। इसमें एक और है, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको।
ये जो पैटर्न है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं अम्बेल। क्या कहते हैं? अम्बेल पैटर्न। ओके बेटा, एक दो पैटर्न और हैं सिंपल रेसिमोस में, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल, ये 3 टाइप है इन्फ्लोरेसेंस के। रेसिमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करती रहती है, क्योंकि टर्मिनल बर्ड में सेल डिवीजन लगातार होता है, जिससे वो ग्रो करती रहती है और लेटरल साइड में नए नए फ्लावर्स ग्रो होते हैं। ओके बेटा, अब रेसिमोस के जो डिफरेंट पैटर्न्स है वो मैंने डायग्रामेटिकली आज आपको समझाने की कोशिश की है। इसके एक दो पैटर्न और है जो कल करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आगे के जो रेसिमोस और साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है उनके टाइप। ओके बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।